बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, आ रही आ रही। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने बूट लोडर बनाना था असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। तो सर मशहूद का ये प्रोजेक्ट है, इसमें 4 मेंबर्स हैं। मैं एहतशाम हूँ और शामिर रज़ा है, मोहसिन नदीम और हसनैन असलम है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन यही है कि ये असेंबली लैंग्वेज में हमने बूट लोडर बनाया हुआ है 8086 के लिए, जो कि बायोस इंटरप्ट्स को यूज़ करता है वेलकम मैसेज डिस्प्ले करने के लिए और मिनिमल यूज़र इंटरेक्शन के लिए। उसके बाद ये बेसिकली इस नेसेसरी सेगमेंट्स को सेटअप करता है और स्टैक पॉइंटर को सेटअप करता है, स्क्रीन क्लियर द स्क्रीन करता है और एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले करता है जिसमें हम चारों ग्रुप मेंबर्स के नाम डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद ये की प्रेस के लिए वेट करता है जिसका एड्रेस कुछ इस तरह है, 0x1C, जो कि एंटर की के एड्रेस के इक्विवेलेंट है। और फिर ये नेक्स्ट सेक्टर जो बूट लोडर का है उसको अगर ज़रूरत पड़े तो लोड कर देता है। उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए बाद एंड हो जाता है और जो रिमेनिंग 510 बाइट्स होती हैं बूट लोडर की उनको 0 से फिल कर देता है और जो लास्ट 2 बाइट्स होती हैं उनको इस एड्रेस से फिल कर देता है, 0x AA55। उसके बाद हमारे पास कोड आ जाता है ORG 0x7C00। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि ये हमारे कोड का जो करंट रीजन है वो 0x7C00 सेट कर देगा, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और उसके बाद हमने स्टैक सेगमेंट को सेटअप किया है इन तीन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, जिसमें हमारे पास मूव AX 0x000, ये एड्रेस AX में डाल देंगे। और उसके बाद ये AX जो अक्यूमुलेटर है हमारा उसको हमने स्टैक सेगमेंट में मूव कर देना मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू। फिर जो हमारा स्टैक पॉइंटर है उसमें हमने 0x7C00 डाल देना, जो कि हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है। उसके बाद हमने डाटा सेगमेंट में AX डाटा सेगमेंट में का सेटअप करने के लिए हमने AX में 0x100 वैल्यू डाली और फिर डाटा सेगमेंट में हमने AX की वैल्यू को मूव कर दिया, क्योंकि हमने AX को आगे भी यूज़ करना था। उसके बाद हमने कोड सेगमेंट में AX में 0x000 वैल्यू डाली और फिर AX की वैल्यू को कोड सेगमेंट में हमने मूव कर दिया। इसी तरह हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट का भी सेटअप किया मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू। एक्स्ट्रा सेगमेंट में हमने AX की वैल्यू डाल दी। फिर हमारे पास आ जाता है स्टैक पॉइंटर का सेटअप, जिसमें हमने स्टैक पॉइंटर में हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस डाल दिया। उसके बाद क्लियर द स्क्रीन आ गया। क्लियर द स्क्रीन भी हमने 3 इंस्ट्रक्शंस के थ्रू किया है। पहला है मूव AH, जो कि एक AX की हायर बिट्स होती हैं, उसमें हमने 0x00 ये एड्रेस डाल दिया और मूव AL जो है उसमें 0x03 ये डाल दिया। फिर इंट 0x10 ये एक हमारे पास इंटरप्ट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बायोस की वीडियो सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इस केस में ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज होगी। अब आगे जो है वो हमारी टीम के कोई मेंबर एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, रानी से पहले रानी आती है। अ, इस कोड में जो है ये वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा एहतिशाम, शामिर, मोतसिम और हसनैन। कोड जो है वो करेक्टर को रजिस्टर में मूव करेगा और इंटरप्ट के थ्रू इसको प्रिंट करवाएगा रजिस्टर से। और जब वो क्या कहते हैं करेक्टर प्रिंट हो जाएगा तो न्यू लाइन में वो मूव कर जाएगा।
इसी तरह हमारी नेक्स्ट स्लाइड में भी यही होगा। और This code waits for the key press and then reads the key press. It compares the key press. ये कोड जो है ये की प्रेस के लिए वेट करता है और उसकी जो है ना रीड करता है। कोड उसका रीड करता है, जब उसका जो है एंटर के साथ मैच होता है तो फिर वो जो बूट प्रोसेस का एक नोटिफिकेशन देता है कि बूट प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करना है कि नहीं। अगर जो है उसे उसकी ये स्टेटमेंट मैच हो जाती है तो वो आगे प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर उसकी ये स्टेटमेंट बूट प्रोसेस की नोटिफिकेशन से मैच नहीं होती तो वो जंप करता है, वो खुद बूट प्रोसेस लेवल खुद स्टार्ट कर देता है, बूट प्रोसेसिंग और खुद ही स्टार्ट कर देता है वो, बगैर किसी मतलब यूजर की असिस्टेंस से। This code loads the next sector of the bootloader. The function x013 is an interrupt call to BIOS to load a sector from a disk into memory. The register AH is set to 0 multiplied by 02, which is an instruction to read a sector. The registers AL, CH, and CL determine the number of sectors to read, with AL set to 0, 1 and CH and CL to 02. The register DH and DL store the head and the drive numbers to read from, with head 0 and the drive to 080. The register BX shares the destination address of 0700. Finally, the interrupt is called to execute the sector. इसमें जो है जो असेंबली कोड है वो बूट लोडर का नेक्स्ट सेक्टर जो है वो आगे मूव करता है, अपने अंदर लोड कर लेता है। और जो फंक्शन 0x13 है वो एक इंटरप्ट कॉल होती है बायोस के सेक्टर को लोड करने के लिए डिस्क मेमोरी में। और जो रजिस्टर AH है वो 0x02 पे सेट किया जाता है ताकि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो उससे रीड की जा सके। आगे जो AL, CH और CL रजिस्टर होते हैं वो इन सेक्टर्स को डिटरमिन करने के लिए होते हैं कि ये डाटा एक्चुअली मेमोरी में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। और जो रजिस्टर DH और DL होते हैं वो उसका हेड जो है हमारा डाटा होता है बूट लोडर का, उसका जो है हेडर वो स्टोर करते हैं अपने ड्राइव नंबर्स के तौर पे अपने अंदर सेव कर लेते हैं। और जो है हमारे पास BX रजिस्टर जो है वो डेस्टिनेशन स्टोर करता है, हमारे पास जो रीजन की डेस्टिनेशन होती है और रीजन जो कि 0x7C00 से स्टार्ट हुआ था वो उसकी डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे वो कंप्लीट होगा वो वहाँ पे सेव करेगा। और फाइनली जो है वो इंटरप्ट जो है वो एग्जीक्यूट सेक्टर में रीड की जाएगी। This code checks the status of the drive by calling interrupt 0x13 with the function number 0x01 in the AH register. This code checks the status of drive. इस कोड का फंक्शन ये है कि ये कोड जो है वो ड्राइव का स्टेटस चेक करता है। वो जो हमने लास्ट स्टेप के अंदर इंटरप्ट कॉल की थी तो ये उस इंटरप्ट को कॉल करके उसका फंक्शन ये है कि वो ये इंटरप्ट कॉल करके डिवाइस का हमारी ड्राइव का स्टेटस चेक करेगा। और अगर ड्राइव इज ओके indicated by the return value of 00 in the AL register, it jumps to the next sector, otherwise it reboots. अगर जो है हमारी ड्राइव जो है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कोड हमारा एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है तो फिर ठीक है, वरना जो है वो नेक्स्ट सेक्टर पे जंप कर देता है, मतलब बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के या किसी चीज के वेट किए वो डायरेक्ट जो है रिबूट सिस्टम रिबूट कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन हमें ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि उनके फादर का ऑपरेशन था, तो हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा था, तो उसने अपने टास्क करके भेज दिए थे। तो उसकी जो स्लाइड्स हैं वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं।
ये जो रीबूट वाला कोड है, इसमें ये है कि ये रीबूट और इस मशीन को रीसेट करने के लिए यूज़ होगा। जो फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस हैं वो वैल्यूज़ को रजिस्टर AH और AL में मूव कर देंगी, जो कि AX की हायर और लोअर बाइट्स हैं, बिट्स हैं। जो AH है वो 00 सेट हो जाएगा और AL जो है वो 0 into 02 सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो इंटरप्ट है 0 into 10, जो कि हमने प्रीवियसली भी कोड में यूज़ की हुई है। ये CPU को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए CPU में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एग्जीक्यूट करवाएगी, और उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं रजिस्टर में वो डिटरमाइन करेंगी कौन सी इंटरप्ट यूज़ करनी है। द फॉलोइंग 2 इंस्ट्रक्शंस मूव 0 into 00 into AH and then execute an other interrupt जो कि 0 into 16 है। Finally, the last instruction 0 into is a data word 0 into AA55। ये 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है जो कि एंड बूट लोडर का एंड मार्क कर देगी, जिधर जाके बूट लोडर हमारा एंड कर जाएगा। थैंक यू। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। असनैन का जेन्युइन इशू था जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सका, नहीं तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ प्रेजेंटेशन भी लाजमी देता। शुक्रिया।